आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के बारे में। सीबीएसई जो टॉपिक जो है वो टॉपिक का मीनिंग क्या है, पहले तो उसकी फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो ये है कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। भाई आज का जो समय जो है, जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमें उस सॉफ्टवेयर की कोडिंग को बार बार ना लिखना पड़े। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखते हैं, ऊप्स की प्रोग्रामिंग सीखते हैं। उसमें क्या होता है, क्लासेस होते हैं, क्लासेस के अंदर फंक्शंस होते हैं, हमें जरूरत पड़ती है हम उस फंक्शंस को या उन क्लासेस को एक्सेस कर लेते हैं। एक तरह से ये समझे कि हम छोटे छोटे मॉड्यूल बना के, एक तरह से ड्राइवर आपने देखे होंगे, सॉफ्टवेयर के ड्राइवर या छोटे छोटे प्लगइन देखे होंगे, ये सब किसके एग्जाम्पल है, एक तरह से कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल है। जब हमें जरूरत पड़े हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। थोड़े बहुत पॉइंट मैंने लिख रखे हैं और मैं समझा देता हूं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर आप करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आप करना चाहते हैं, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर के बेनिफिट को बढ़ाना चाहते हैं और लूजली कपल्ड सिस्टम। देखो, लूजली कपल्ड सिस्टम जो मीनिंग होता है कि दो मॉड्यूल होते हैं, अलग अलग फंक्शन हमने बनाए, एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन है, उनके बीच में ट्रांजैक्शन हो सकती है, उनके बीच में वर्क हो सकता है, इंटरफेस हो सकते हैं, प्रोसेसिंग हो सकती है, सर्विस प्रोवाइड हो सकती है, कुछ भी वर्क हो सकता है। जैसे कि हमने एक टॉपिक था कोहेशन कपलिंग, उस चीज को समझने के लिए आप कोहेशन कपलिंग जरूर देख लीजिएगा। तो ये हमारा होगा सीबीएसई का काम। आखिर यूज कहां कर रहे हैं? यूज होता है कंपोनेंट बेस्ड का ब्लैक बॉक्स जो टेस्टिंग होती है, जो केवल इनपुट आउटपुट पे काम होता है, तो वहां सीबीएसई में इतनी जरूरत है हमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की। इसी तरह से रैपिड एप्लीकेशन, मतलब हमें लगता है कि हमारा सॉफ्टवेयर तुरंत बनना चाहिए। कैसे बनेगा? आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मॉड्यूल है उठाए और सीधा यूज किया, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसी तरह से इंटरफेस प्रोवाइड कराएगा, जैसे मैंने आपको बताया था प्लगइन हो गया, इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, ऑब्जेक्ट और क्लास डिजाइनिंग का काम करेगा। एक तरह से स्टैंड अलोन सर्विस है, जहां हमें जरूरत पड़े वहां पे हम उसको यूज कर सकते हैं। अब सीबीडी के बारे में कुछ पॉइंट मैंने बना के रखे हैं, मैं आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहला जो है वो है कंपोनेंट क्वालिफिकेशन। भाई हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो कंपोनेंट है उसमें मेमोरी के फंक्शन, ऑपरेशन अच्छे होने चाहिए, टाइमिंग कम लगनी चाहिए और सिक्योरिटी बढ़िया होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं, मैं साइड में हो गया हूं। अब देखिए, मेमोरी फंक्शन देगा, टाइमिंग सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कराएगा, ये चीज जरूरी है कंपोनेंट। इसी तरह से कंपोनेंट एडेप्शन। कंपोनेंट एडेप्शन का मतलब, एडेप्ट का मतलब होता है कहीं से एक्सेस करना। क्या एक्सेस करेंगे आप लोग? लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, इनबिल्ट बने बड़े फंक्शन आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका हो गया मेक लाइब्रेरी। कंपोनेंट रैपिंग। रैपिंग का मतलब जैसे हम लोग एक कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, ठीक है, डेटा रैपिंग, बस उसी तरह से हम डेटा को रैप करके रखते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो लाइब्रेरी बनाना पड़ेगा, कंपोनेंट रैप करके हम उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कंपोनेंट की पोजीशन भी होती है, जैसे हम लोग कंपोनेंट को बाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूं कि आखिर सीबीएसई मीनिंग क्या है, कि हम लोग प्लगइन है, एक तरह से कंपोनेंट बेस है, ये ड्राइवर है, हम उसको शामिल कर सकते हैं। डेटा एक्सचेंज मॉड्यूल है, जैसे कि आपके दो मॉड्यूल है वो आपस में, अलग अलग मॉड्यूल है वो आपस में इंटरफेस, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे डेटा को शेयर भी कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं ऑटोमेटिक। हम ये चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली काम करे। कई बार हम देखते हैं गूगल क्रोम में कोई प्लगइन लगा हुआ है, या कोई सॉफ्टवेयर के अंदर आपने कोई वीडियो का, ऑडियो का कोई भी प्लगइन आपने लगा रखा है, या कोई कंपोनेंट आप यूज कर रहे हैं, तो उसको आपको एक्सेस नहीं करवाना पड़े, ऑटोमेटिकली चले। ऑटोमेटिक शब्द जो है कोडिंग के अंदर उसको हम बोलते हैं मैक्रो। स्क्रिप्ट डिजाइनिंग, उसका मीनिंग भी यही होता है। स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज। कुछ कई बार हमारा ऐसा होता है कि हम हमारे सॉफ्टवेयर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हमारे कंपोनेंट ग्राफिकली होते हैं, हमें समझ में आते हैं कि ये हमारे माउस के द्वारा उसको हैंडल किया जा सकता है, यूजर को इजीली समझ में आते हैं। जैसे वॉइस और वीडियो। वॉइस है, एक प्लगइन है, एक कंपोनेंट है, आपको वीडियो बटन दबाना है, वीडियो आपकी प्ले होनी शुरू हो जाएगी। ये भी सीबीडी का एग्जाम्पल है, वॉइस और वीडियो भी। ऑब्जेक्ट मॉडल। ऑब्जेक्ट मॉडल का अगर आप लोग बात ये समझे कि आप इसको किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में ऊप्स के कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको रन कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म रनिंग का मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है, किसी भी सॉफ्टवेयर पे रन हो सकता है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप भी है, जिसका मतलब ये हुआ कि हम
कई ऑब्जेक्ट का ग्रुप बना के रख लेते हैं उनको, जो एक उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। आखिर ये ग्रुप करेगा क्या? ये आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगा, जो भी आपको रिलेटेड सर्विस है, या आपको लगता है कि यार ये कंपोनेंट रीयूज हो जाना चाहिए, तो ये आपको काम करने में मदद करता है। तो ये टॉपिक था हमारा सीबीएसई कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।